हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ बिटकॉइन जगत से जुड़ी दुनिया से न्यूज़। तो अभी आप देख रहे होंगे बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण ये है, इसके मल्टीपल रीज़न है कि क्या है कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद क्या होता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, बिटकॉइन की प्राइस में हमें एक डाउनफॉल देखने को जरूर मिलता है, जो कि बरकरार रहता है अपना 1 से 2 महीने के अंदर। मैंने आपको कहा था 100 डेज तो लगते हैं हाल्विंग के बाद भी, तो अभी वही चल रहा है। और साथ साथ इसमें वो कहते हैं थोड़ा सा और न्यूज़ हैं जो ऐसी हैं, जैसे कि आपको पता होगा सीजी को यूएस के अंदर अभी रोक रखा था उनकी सज़ा के लिए, क्योंकि उन पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो ना करने के लिए बाइनेंस के द्वारा, जब वो बाइनेंस के सीईओ थे, तो उस टाइम पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को फॉलो ना करने के ऊपर उन्होंने $4 बिलियन का अपना हमारी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उन्होंने जुर्माना भी दिया था। और अभी क्या था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, जिसकी वजह से सीजी को यूएस में ही रुकना पड़ा था। तो अभी क्या है, उनको उनकी सुनवाई होनी थी 30 तारीख की, जो कि अभी आज होगी उनकी। तो तब पता लगेगा, क्योंकि वहाँ के जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि सीजी बहुत बड़ी हस्ती है और बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। तो एक तुम्हें पता है कि यूएस क्या करता है, यूएस एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम उसके खिलाफ एक अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। तो वो चाहते हैं कि उसको 18 महीने की जेल हो कम से कम, मतलब 1.5 साल की। तो कुछ जो डिपार्टमेंट के अंदर के बंदे हैं वो चाहते हैं कि नहीं नहीं 18 की नहीं 3 साल की जेल हो। और ट्विटर पे भी अगर आप देखेंगे तो रिलीज सीजी का हैशटैग भी चल रहा है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए सीजी ने कोई ये जानबूझकर नहीं किया है। उस टाइम ड्यूरेशन में पिछले इतने सालों में कोई भी क्लियर वो नहीं थे, लॉज नहीं थे बिटकॉइन को और इनकी ट्रेडिंग को लेकर, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर कोई क्लियर लॉज नहीं थे, इन पे कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं थे। जब रेगुलेटर से पूछा जाता था तो उस टाइम पर उनके पास कोई चीज़ का जवाब नहीं होता था। तो जब लॉज ही नहीं थे तो उसको लेकर उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को अपने अपने ढंग से चलाने की कोशिश करी। तो कहते हैं ना, हर सेक्टर में जब वो न्यू न्यू आता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो ऐसे ही उस टाइम पर कमियां थी, तो उस चीज़ का फ़ायदा सीजी ने नहीं बल्कि लोगों ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने भी पैसे को इधर से उधर, इस कंट्री से उस कंट्री में पेमेंट करने के रूप में दिया, जिसने कि होता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग का फलसफा इसमें चालू हो जाता है। तो लेकिन बस इतना था कि सीजी ने माना कि उस टाइम पर जब बाइनेंस का चल रहा था, वो सीईओ थे, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसके अंदर वो देखने को मिले मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे को उधर से उधर भेजा गया। तो इसको करते हुए सीजी ने क्या कहा, उस जो भी इनके ऊपर जो लगाई गई थी धाराएं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबली इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर ये सारी चीज़ों को होता हुआ देखा गया है, जिसके कारण सीजी ने क्या किया था, खुद जाकर इन चीज़ों को कबूला था और फाइन भी पे किया था। तो सीजी की ही उसको जेल होगी या नहीं होगी, अभी क्या एक्शन लिया जाएगा उस चीज़ को लेकर भी क्या है, मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ है। दूसरी न्यूज़ है रशिया की, क्योंकि रशिया से भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। इस न्यूज़ का ही पता लगा क्योंकि किसी ने यूँ कहा है, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, किसी ने वहाँ पे एक अपने इंटरव्यू में किसी में कहा है कि रशिया चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो उनका रूबल है उसके अंदर ना एक उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, और लोग क्या है बाहर पेमेंट करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा हुआ है, या रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से उस पर सैंक्शन लगा हुआ है। तो उस वजह से क्या है, उनकी जो मेन रीज़न है उनकी करेंसी के नीचे जाने का यही है, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, काफ़ी कंट्रियों ने यूएस के द्वारा सैंक्शन लगा हुआ है। इस वजह से उनके पैसे के अंदर गिरावट देखने को आई थी, रूबल में गिरावट देखने को आई थी। क्योंकि किसी भी देश में जब इतनी आर्थिक मंदी चलती है, चाहे वो आर्मी कितने महीनों वो युद्ध चलाए, तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट तो देखने को मिलती ही है। और वो चाह रहे हैं कि उसी को एक ऊपर लेवल लाने के लिए, ताकि वापस उनकी करेंसी में उतना ही पोटेंशियल आ सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को हम बैन कर सकते हैं। सितंबर तक का टाइम ऐसा बताया गया, 1 सितंबर तक का।
तो मुझे तो लगता है तो ऐसी न्यूज़ है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर भी जैसे आरबीआई के गवर्नर क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो न्यूज़ वाले कर देंगे उस टॉपिक को उठाकर एक बार मार्केट में जरूर डाल देते हैं। कहीं ना कहीं वो एड न्यूज़ आ तो जाती ही है मार्केट के अंदर। तो वही वाला सीन क्या है हमें रशिया के उसमें भी देखने को मिला, वहाँ के किसी गवर्नमेंट के जो अंदर के लोग हैं उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट रखा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला है। तभी उसी वजह से क्या है बिटकॉइन का प्राइस जो कि 64,700 समथिंग यहाँ पर चल रहा था, और अभी आप देखेंगे कहाँ पर लास्ट इस वाली कैंडल में आ गया था वो 60,753। आपको पता ही होगा जो हमने बॉक्सेस बना रखे हैं, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ तक तो जाना ही जाना है। आप मान के चलिए 56 55 देखते हैं हम पीछे, यहाँ कोई सपोर्ट है। हाँ, ये वाला जो चैम्बर है ना, आप इजीली इस जोन तक जो कि आपका बन रहा है, हाँ 56,000 तक आप मान के चलिए आराम से इस बॉक्स को अभी टेस्ट कर सकता है। तो ये देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए बार बार प्राइस आता है, देखिए यहाँ आया, फिर इस बारी में इस तरफ आया प्राइस, यहाँ आया, यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट जो है ये अगर कच्चा पड़ा, तो जो उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट होता है ना, जो यहाँ पर आता है, जो काफ़ी मेजर सपोर्ट था यहाँ से, तो फिर उसके बाद हमें बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अभी बिटकॉइन के प्राइस ना इतने ऊपर आता ही नहीं। ये तो ETF अप्रूवल हुआ है यूएसए के अंदर, इसकी वजह से क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस आपको इतना रेट ऊपर आता हुआ मिला है, जो कि अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है। मैं आपको अगर इसी की मंथली कैंडल दिखाऊं तो अभी आप देखेंगे, मैं लेके जाता हूं आपको यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है। ये जो है, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ये कौन से मंथ की है, अप्रैल की। आज अप्रैल का लास्ट डे है, इस कैंडल का लास्ट डे। तो उसमें आप देखेंगे लास्ट मंथ यानी कि मार्च में जितनी बाइंग करी थी, जितना ही मार्च बुलिश था यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस गया था, उतना ही क्या हुआ है अप्रैल उतना ही डाउन देखा गया है। क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेजर ना सारे ही कैंडल देखेंगे। अगर अभी आप देखा हूँ आपको, देखिए यहाँ से लेकर ये क्या था, सितंबर से भी पहले से भी था। यहाँ पे मैं और इसको ऊपर करता हूँ, आप यहाँ से देखेंगे प्राइस ऊपर गया। प्राइस ये था, अपनी बियर साइकिल थी, बियर साइकिल ने अपना लास्ट यहाँ लिया। ये देखिए प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि अमाउंट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस ने से उठना शुरू करा, यहाँ तक आया, फिर साइडवेज मोमेंटम बना थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखिए सितंबर से भी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी और प्राइस कहाँ से आया, पिछले अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया ऑल टाइम जो यहाँ पर प्राइस सेट हुआ वो यहाँ सेट हुआ। उसके बाद क्या है, अब एक रेड कैंडल बनी है। तो बिटकॉइन के प्राइस को अभी आप क्या देखेंगे, जैसे साइडवेज मोमेंटम है ऐसे ही थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम अभी आप इस साइड भी देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 1-2 महीने की कैंडल बनने के बाद कोई कैंडल ऐसी बनेगी ग्रीन कैंडल, जो कि क्या होगा अभी यहाँ से इतनी छोटी होगी। जो ये वाला पॉइंट है मैं आपको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर छोटी कैंडल बनेगी, और उसके बाद क्या होगा, एक कैंडल अगेन फिर यहाँ पर ऐसी एक कैंडल, एक और बड़ी कैंडल बनेगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बिटकॉइन के प्राइस में दोबारा से वापसी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइस में अभी कोई बुलिश वो नहीं है, बुलिश बहुत सारी न्यूज़ हैं। चलो जिसकी तरफ हम आपको अभी लेके चलते हैं। तो पहली न्यूज़ है, आपको पता होगा कि आज को मैं आपको पहले इस वाली न्यूज़ के लेता हूँ। हांगकांग के अंदर जो है बिटकॉइन का ETF जो था अप्रूव तो हो ही चुका था, लेकिन उसके अंदर क्या था, ट्रेडिंग चालू नहीं थी। ट्रेडिंग आज से चालू हुई है 30 अप्रैल से, जिससे कि क्या है कि इनडायरेक्ट वे में चाइनीज़ के इन्वेस्टर जो है, क्योंकि आपको पता है चाइना के जितने भी काम होते हैं हांगकांग के थ्रू होते हैं, और चाइना में भी क्या है कि चाइना में बिटकॉइन बैन है। तो क्या है, लेकिन उनके इन्वेस्टर के लिए कितनी बड़ी बात है। जैसे कि हमारी कंट्री में भी क्या होता है, लोगों के बाहर बिजनेस होते हैं, घर होते हैं कनाडा में या फिर दुबई में, तो क्या करते हैं उस चीज़ को इंडिया से अगर नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, दुबई से या चाइना से कनाडा से जाकर वहाँ से बाय सेल कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अभी चाइना में बैन है, लेकिन हांगकांग आपको पता है चाइना का ही एक हब पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना अपने जो भी काम करता है फिर हांगकांग के थ्रू ही करता है। तो अभी चाइनीज इन्वेस्टर के लिए क्या है, मेनलैंड बना हुआ है क्या, हांगकांग, क्योंकि वहाँ पर ETF अब जो अप्रूवल तो पहले ही हो चुका था बिटकॉइन का और इथेरियम का, लेकिन आज से उसमें ट्रेडिंग चालू हो चुकी है। तो ये बहुत एक गुड न्यूज़ है। और जिसके बाद क्या है, अभी देखिए किसी भी न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा टाइम लेता है अभी आने में। और दूसरी न्यूज़ क्या थी जो पॉजिटिव हम आपको बताते, वो थी ऑस्ट्रेलिया भी लॉन्च करने जा रहा है अपना स्पॉट का इसका BTC का ETF। कहाँ तक, एंड में 2024 के एंड तक वो ऐसा कर सकता है। जो उनके
जो वहाँ का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सिक्योरिटी एक्सचेंज है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज ASX, उसने ऐसा कहा है कि ग्रीन लाइट इनको मिल जाएगी जो स्पॉट बिटकॉइन का ETF है, जो कि एप्लीकेशन जाके एंड ऑफ द 2024, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं एशिया में जैसे हांगकांग ने अप्रूवल दे दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसके इस राह पे चल रहा है, US पहले ही दे चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता भी बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आएगी और जिसके अंदर क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस में आप पॉजिटिविटी ही देखेंगे। अभी क्या है, ऑल्ट कॉइन में आपको रैली देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ऑल्ट कॉइन में भी आहिस्ता आहिस्ता वो रैली पकड़ में आएगी, क्योंकि देखिए मेन क्या है, बिटकॉइन है। तो अभी क्या है, बिटकॉइन के प्राइस में हाइक देखने को मिलते हैं, लोग कह रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि अगर आप क्या है कि खाली एक कैंडल अगर आप देखते हैं, आप ये कैंडल तो देखते ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखें 2023 में ये जो वाली कैंडल थी, इसमें बिटकॉइन का प्राइस चला गया था 15,000 से अगर 61,000 चल रहा है, तो ये कि मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट ऊपर जाना वो किसे कहेंगे, इसे मार्केट अगर ऊपर जाना नहीं कहेंगे तो मार्केट ऊपर जाना किसे कहेंगे। हाँ, अगर लास्ट मंथ में अगर कैंडल इतने लास्ट मंथ पिछले इतने मंथों में अगर कैंडल ग्रीन बनती आती है, तो लोग सोचते हैं कि जो प्राइस होगा वो ऐसे ही जाता रहेगा ऊपर, तो फिर तो सभी अमीर बन जाएंगे ना, फिर कोई गरीब रहेगा कौन, गरीब भी पैसा लगा लगा के अमीर बन जाएगा और अमीर तो और अमीर बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, ऐसी रेड कलर की कैंडल है जिसमें प्राइस नीचे आता है, ऐसा मोमेंटम आना भी बहुत जरूरी होता है। जितना प्राइस ना इस जोन के अंदर चलेगा, 60-70 के जोन में चलेगा, उतना ही ये जब लास्ट टाइम जब ये अभी इसके बाद जब बियर साइकिल आएगी, उतना ही अच्छा ही क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा प्राइस के लिए। तो ऐसे सपोर्ट बनने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही वे में चलती है ना, तो प्राइस तुरंत ही नीचे भी आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, उसे सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। तो ये बहुत बड़ी बात होती है मार्केट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इंडिया से। इंडिया और जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो मिलकर काम कर रहे हैं किस चीज़ पर, क्योंकि 3,000 करोड़ का क्या हुआ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, जो उसके अंदर जो पैसों का लेन देन हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हुआ है। क्योंकि क्या है, आपको पता है 3,000 करोड़ रुपए का मतलब लेन देन करना इतना आसान नहीं है। तो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इस पैसे को US तक पहुंचाया गया है। तो बाद में हुआ क्या, क्योंकि जैसे इन्होंने कर तो लिया, इनको लगा कि यार अच्छा साधन है, हम यहाँ से बाय करते हैं, वहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ भूल गए, शायद इनको IT की इतनी नॉलेज नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बहुत ही इजी है। अगर आपको पता लग जाए, जैसे इन्होंने धर दबोचा, एक्चुअली में केस हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर जो जगह है हल्द्वानी, वहाँ पर दो बंदे हैं जिनका नाम है परविंदर सिंह और भानमीत सिंह। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके पास, मैंने इनको ना वो पीछे से खबर मिल जाती है ना, जो ED को पहले ही मिल चुकी थी। ये इन्हों का अगस्त का टाइम था कि जहाँ से इनको एक कॉल मिल गई थी, टिप आ गई थी इनके पास कि ऐसे ऐसे हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी के, तो उसे की छानबीन करते हुए इन्होंने FBI को बोला। तो उसके बाद पता लगा कि ये एड्रेस के थ्रू इस दूसरे एड्रेस पे गया, जो कि एड्रेस है वहाँ का। तो इसमें क्या होता है, एड्रेस पे बड़ी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर यहीं बैंक अकाउंट होता ना, तो ये तो पता लग जाता कि कौन से बैंक अकाउंट में गया, लेकिन बाद में पता सिंपल सा लगता है कि यार उस बैंक अकाउंट के ऊपर तो चीजें ही फर्जी है, बैंक अकाउंट ही फर्जी है, वो तो उसके पीछे कौन है कौन नहीं किसी का पता नहीं लगता। क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि ये सारी बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये सारे जो कमियां हैं ना, ये आज भी हैं, किसी को नहीं पता। बहुत सारे फर्म के अकाउंट भी, बहुत सारे फेक अकाउंट, जैसे आपको पता होगा नोटबंदी हुई थी तभी भी बहुत से लोगों ने क्या किया था, अपना पैसा वाइट कराया था इन फेक अकाउंटों के अंदर पैसा डाल डाल के। बैंक के मैनेजरों ने भी ये चीज़ें करी हैं, लेकिन क्या हुआ, आज तक कुछ चीज़ का कभी नहीं हुआ ना, जितना पैसा था उतना ही पैसा बराबर भी हो गया, ब्लैक मनी कभी निकल के बाहर ही नहीं आया। तो सब कहने वाली बात होती है कि खाली क्रिप्टो करेंसी ही बेकार है। बेकार तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर भी, लेकिन हाँ, इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर ट्रैक किया जा सकता है वॉलेट के थ्रू, क्योंकि जब एक बार जो डिजिटल एंट्री चढ़ जाती है लेजर के अंदर, उसे फिर कोई कभी चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। अभी क्या हो सकता था, उस अकाउंट को बंद करा जा सकता था, जैसे कि हम बैंक अकाउंट में क्या होता है उसको बंद कर देते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती है, बैंक ही डूब गया, तो क्या होता है उस चीज़ों में ट्रेसेबल नहीं हो पाता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि आज के 10 साल बाद भी या 50 साल बाद भी अगर वो इस चीज़ को ट्रेस करना चाहेंगे तो बड़े ही इजीली उसको ट्रेस कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इंडिया आर इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज इन देयर रिटायरमेंट प्लान, सर्वे रिवील्स। इंडियंस में एक सर्वे रखा गया, तो वहाँ पर देखा गया मोस्टली जो कि यूज़र्स हैं, जो कि हैं 20 साल से लेके 60 साल के बीच के, उनको इतना क्रेज़ है कि यानी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि उसमें यह है कि लोग सोचते हैं कि वो आज कमा कर
इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो से, और आने वाले टाइम में जैसे कि आप देखते हैं हमें बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहें तो बैंकिंग सेक्टर या किसी अदर मार्केट से बहुत अच्छा मिलता है। तो वो चाह रहे हैं कि इनसे पैसा कमा के वो अपने इसको रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो 2049 का जो इवेंट हुआ है दुबई के अंदर, उसके अंदर हुआ था क्या कि सबसे ज़्यादा जो यूज़र थे, इन्फ्लुएंसर थे, जो यूट्यूबर चैनल थे, सबसे ज़्यादा पूछे थे। तो वहाँ पर क्या था कि सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्ट देखा गया था इंडियंस के यूज़र्स का किसकी चीज़ को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलते हैं एक और पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। माइक्रो स्ट्रेटजी, आप नाम सुना होगा, हमारे सल्लू भैया, उन्होंने क्या किया है, दोबारा से 7.8 मिलियन की डॉलर की परचेज करी है, जो कि अब उनके पास होल्डिंग हो गई है 2,14,400 BTC की। इन्होंने क्या किया है, अभी अप्रैल के अंदर ही इन्होंने 122 बिटकॉइन और खरीदे हैं। और अब आप सोचिए ना, अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बाय क्यों कर रही है, बाइंग क्यों कर रही है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। भैया कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उनके पास न्यूज़ और ऑब्वियस यार चलाते ही लोग हैं, इनको सब जल्दी पता लगती है न्यूज़ के बारे में। और ये क्या है, बाय करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं भाई, और ये रुकेंगे भी नहीं। ये क्या है, हम लोग डर जाते हैं मार्केट के अंदर क्या देखकर कि यार ऐसी ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट में प्राइस जो नीचे जा रहा है, ऑल टूट रहा है। ये इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आपको देखो, अगर मार्केट में आप खुश हो तो आपको थोड़ा स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाइंग करनी पड़ेगी। जब प्राइस नीचे जाता है ना, ये सबसे अच्छा मौका होता है। जब भी प्राइस ऐसे चल रहा हो ना, तब आप एंट्री मत लीजिए, क्योंकि क्या होगा, तब आपका प्रॉफिट नहीं बनता। क्या होता है, बहुत से लोग बुल साइकिल में भी जो एंटर करेंगे ना, बाद में एंटर करेंगे, भी देखेंगे बिटकॉइन 1 लाख चला गया, 1.5 लाख चला गया, तब एंट्री लेंगे। वो फिर बाद में ना कम प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में फंसते हैं उस जगह पर। हमेशा बाइंग कब करनी चाहिए, जब प्राइस नीचे की ओर आ रहा हो, कि हाँ भैया मोमेंटम है, अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। और मैं तो अभी कह रहा हूँ आपको देखना भी 55,000 56,000 तक अभी प्राइस और जाने देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत तो आएगा, आप इसे माने या ना माने, इतना तो अभी थोड़ा आएगा। अगर मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है कि ETF 1-2 जगह और अप्रूवल हो गए हैं, और अभी आपको पता है कि बिटकॉइन का जो चलन है वो भी थोड़ा कम हो गया हाल्विंग के बाद। जो 900 बिटकॉइन आए थे वो 450 बिटकॉइन हो गए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर। अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आ गई तो एकदम यहाँ प्राइस में हाइक देखेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से 55,000 तक तो बिटकॉइन अभी जाएगा ही। तो चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ वैसे बची नहीं है, क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाइनेंस फाउंडर के जो 3 इयर्स की जो प्रिजन की बात चल रही है, वो तो है, जिसकी वजह से क्या है, मार्केट में आपको थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं है, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।